अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद आपको कहते हैं उर्दू पॉइंट के इस प्रोग्राम में। सैटरडे को आपसे मुलाकात हो रही है जबकि आज 28वां रोज़ा है और इस हिसाब से ईद इंशाल्लाह बिल्कुल करीब है। प्रोग्राम का नाम डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। बज़ात खुद डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ईद का शोहरा है, ईद बिल्कुल करीब है, 28वां रोज़ा चल रहा है पाकिस्तान में और महकमा मौसमियात की पेशीन गोई के मुताबिक इस बार हो सकता है कि ईद मंडे को हो और उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में ईद इकट्ठी मनाई जाएगी अगर मौलाना पोपल ज़ई को पहले चांद नज़र ना आ गया तो। उन्होंने चांद देखने का आज एहतमाम कर रखा है और कोई ना कोई चांद उनको नज़र आने का इम्कान नहीं सर, है। कोई ना कोई चांद नहीं, वो जो आसमान पे हलाल ईद है। अच्छा, अब बात यह है कि महकमा मौसमियात ने तो मैथमेटिकली बता दिया। अब तो देखें, बारिश वगैरह के बारे में जो पेश गोई होती है दुनिया भर में दुरुस्त साबित होती है, पाकिस्तान में भी दुरुस्त साबित होती है। तो नए जो टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं उनके मुताबिक ये तो उन्होंने काफ़ी दिन पहले ही बता दिया था कि चांद इतवार को पाकिस्तान में देखा जा सकता है अगर बादल ना हो, और जिसका मतलब है कि पीर के रोज़ पाकिस्तान में ईद का दिन होगा और सारा पाकिस्तान ईद की खुशियाँ मनाएगा। फिर ये भी देखने में आता है कि मिडल ईस्ट में कब ईद हो रही है, एक दिन का फ़र्क होता है अमूमन। और ऑस्ट्रेलिया के मुफ्ती आज़म ने ऐलान कर दिया है महकमा मौसमियात की मदद से कि वहाँ ईद का चांद पहले नज़र आएगा, यानी आज नज़र आएगा। तो वो 6 घंटे आगे भी तो हैं हमसे। हाँ, वो इतवार को वो ईद मनाएंगे जी। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो ज़िद है अब छोड़ देनी चाहिए सबको कि हमने अपनी आँखों से ही चांद देखना है। तो अपना अपना चांद काफ़ी मुश्किल है, वो आँखों से देख लें, यहाँ अपना अपना चांद आँखों से देख लें। लेकिन ये जो ईद का चांद है, जैसे सूरज के बारे में आपको महकमा मौसमियात बताता है कि इतने बजे तलु होगा, इतने बजे गुरूब आफ्ताब होगा, जिस पे हम सारी और सैरी करते हैं, सेकंडों और मिनटों के हिसाब से उस पर यकीन करते हैं। और हम ज़िद नहीं करते कि सूरज को डूबता हुआ देख लें, अंधेरा हो जाए सर्टन। तो ये सारी चीज़ें जो हम रजिस्ट करते हैं, अगर हम साइंटिफिक चीज़ों को ज़रा जल्दी अपना लिया करें तो बहुत सारी ज़हमतों से बच सकते हैं। सही बात है, अपना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम। यानी कि मोबाइल फ़ोन है, उसमें ऐप्स डाउनलोड की होती हैं जिसमें एग्जैक्टली सहरी का वक्त होता है, अफ्तार का वक्त होता है, अज़ान हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है साइंस की। इंसान अच्छी चीज़ों को भी बहुत देर से अपनाता है। मैं आपको बताऊँ कि एक स्कर्वी की बीमारी होती है जो विटामिन सी की कमी से होती है। तो बहरी सफ़र करने वालों को जब ये बीमारी हो जाती थी माजी बैद में, तो बहुत लोग मर जाते थे बहरी सफ़र के दौरान। और फिर उन्होंने पता चलाया कि किसी कप्तान ने छठे हिस्से काम लिया और लीमू का रस देना शुरू किया अपने मुसाफिरों को और उनकी जानें बचना शुरू हो गई। और फिर साइंस ने डिस्कवर किया कि ये विटामिन सी की कमी से होता है। लेकिन आपको पता है कि कितना अरसा लगा इसको इम्प्लीमेंट करते हुए कि हर बहरी सफ़र करने वाले को लेमन जूस जो है वो मस्त दिया जाए या उसको विटामिन सी दिया जाए। जी, 200 साल इस बात को जानने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में लग गए। सही बात। और इस 200 साल के दौरान कितने लोग हैं जो लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप ईद पे क्या खाना पसंद करते हैं? लेमन टार्ट, केक्स, सवैयाँ, शीर खुरमा, व्हाट आर योर? अच्छा, मैं तो ईद के मौके पे इन तमाम ख़तरात से बचने के लिए बहुत जिद्दोजहद कर रहा हूँ कि रोज़ाना जैसे खाना पीना होता है तो ईद के रोज़ कहीं ये बरस्ट ना हो जाए मेरा डाइटिंग का जो प्रोग्राम है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अच्छा महसूस करूँगा जब मैं ईद के दिन भी अपना जो डाइट प्लान है उसको मैं फॉलो करूँगा। जिसको ये सर आप डॉक्टरी वाली बात कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टरी वाली बात नहीं कर रहा, मैं फ़ायदे वाली बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब भी कभी चिकन कढ़ाइयाँ खाई, जब भी कभी सीरी पाए खाए और रोगनी नानों को मैंने हलक से उतारा, ये तो सर तो मुझे बाद में कभी अच्छा नहीं फील हुआ। यानी ओवर ईटिंग करके बाद में दुख सा लग जाता है। तो ऐसा काम करने का क्या फ़ायदा जिसका अंजाम इतना बुरा हो कि आपको दुख सा लग जाए। होना ये चाहिए कि
किसी काम को करने के बाद हमें बाद में कैसा महसूस होगा, जिसे हम कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि अगर हम डट के खा लेंगे और उसके बाद हमें बुरा महसूस होगा कि हमने अपना नुकसान कर लिया है, क्योंकि खाते खाते मज़ा आते आते मज़ा कम होना शुरू हो जाता है और फिर बदमज़गी का एक जो एहसास होने लगता है, तब हम खाना छोड़ते हैं। और अगर वक्त पे हम खाना छोड़ दें जबकि अभी मज़ा काफ़ी आ रहा हो, और फिर फ्रीक्वेंटली हम खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे में 1 या 2 दफ़ा खाएं, हम 5-6 दफ़ा खा सकते हैं। मैं 10-11 दफ़ा खाता हूँ, हर वक्त मेरे ज़हन में कुछ था, मैंने ये खाना है, मैंने थोड़ा थोड़ा कर, लेकिन आगे की प्लानिंग कैलोरीज पे नज़र रख के। हाँ, वो अभी जब हम आ रहे थे तो आप देख रहे थे, मैं अपने घर में जो असिस्टेंट है मेरा, उसको मैं फ़ोन करके कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद। वो पीछे मेरे जामुन जो है, हमारे घर के अंदर एक पेड़ है जिस पे बड़े ही अच्छे जामुन लगते हैं, तो मैंने कहा रोज़ाना थोड़े थोड़े जामुन ज़रूर मेरे लिए फ्रिज में इस तरह महफूज करते रहना शॉपर में, कि उनको हवा ना लगे और वो ड्राई ना हो जाएं। तो मंसूबे में बड़े लंबे लंबे बनाता हूँ खाना पीने के बारे में, लेकिन क्वांटिटी का ख्याल रखते हुए, और ऐसी चीज़ें खाने से मैं परहेज़ करता हूँ। आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, मैं तो सोच रहा था कि ईद पे आपके घर आएंगे, ये वाले पेड़ वाले जामुन भी खाएंगे और गुलाब जामुन भी खाएंगे। गुलाब जामुन तो आपको मिल जाएंगे, वो तो जब आप ड्यूटी पे होंगे और मैं इस्लामाबाद होऊंगा, तो मैं बंदोबस्त करके जा रहा हूँ कि पीछे सब स्टाफ को जो कि ड्यूटी पे होंगे तो वो मिठाइयाँ खाएंगे। ठीक है, और उसमें गुलाब जामुन भी उसमें गुलाब जामुन भी होगा। जो दूसरे जामुन खाने हैं तो फिर मेरे घर तशरीफ़ ले जाना होगा, तो वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, वापस आएंगे तो फिर। तो ये छोटी छोटी जो हमारी खुशियाँ होती हैं, इनको अगर हमें तमाम के साथ करते हैं, ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो, या शब बारात हो, या कोई भी रात हो, लोगों के लिए ईद के मुख्तलिफ रंग हैं। जैसे कोई लोग जो है वो हैरानगी भी होती है, मगर लोग कह देते हैं, कुछ छुपाते भी हैं, कि उनसे पूछे आप ईद पे क्या करेंगे, कहें मैं डालूंगा। अच्छा, ये जो उनकी तमन्ना होती है कोई बुरी नहीं है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो सारा साल बहुत काम करते हैं और हर वक्त लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, रिश्तेदारों से मिलते रहते हैं। तो जब सारा साल उनकी ज़िंदगी का ढांचा कुछ इस तरह का है कि वो लोगों के साथ, वो पब्लिक के लोग होते हैं, जो इंटरेक्ट करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर्स भी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, और सारा साल हमारी मसरूफियात इस तरह की होती हैं कि हमें दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। तो फिर ईद के दिन भी अगर हम मिले जुलेंगे तो ये तो फिर कोई आम बात हो गई ना, ख़ास बात नहीं हुई। तो अगर नींद की कोई कमी हम पूरी कर लेते हैं ईद के दिन और सो के अच्छा एंजॉय करते हैं, मैं आपको बताऊं कि सोना एक बड़ी ठीक ठाक एंजॉयमेंट है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। यानी इंसान 24 घंटे में जो कुछ घंटे सो के गुजारता है, उन्हीं की मदद से फिर वो आगे ज़िंदगी गुजारता है। अगर इंसान की ज़िंदगी में नींद का अमल होता ही ना, तो इंसान बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाता, वो बहुत जल्द बीमारियों का शिकार हो जाता। तो अगर हमें लगता है कि हम बर्न आउट हो रहे हैं या हमें बीमारियां आ घेरती हैं वक्तन फ़वक्तन, तो सबसे पहली बात है कि कम से कम 8 घंटा गारंटी के साथ हमें सोना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सोने के लिए 10 घंटे मुख्तस करने चाहिए, तब जाके कहीं हम 8 घंटे उसमें से सॉलिड नींद के निकाल सकेंगे। अगर हम मुख्तस ही 8 घंटे करते हैं तो सोते सोते फिर मोबाइल फ़ोन को देखा, फिर कोई देखा फेसबुक पे कोई नया तो नहीं कमेंट आया, फिर कोई ये किया, फिर कोई वो किया, तो ये करते करते हम काफ़ी वक्त ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि नींद के लिए मुख्तस वक्त था उसको हम ज़ाया कर देते हैं। सही तरीका यह है कि सोने से कोई 2 घंटे पहले टेलीविज़न बंद कर दें, सोने से कोई आधा घंटा पहले अपने स्मार्टफोन को भी सुला दें, थपक थपक के उसके लिए कोई लोरी रखें जो कि उसको सुना दें, और फिर आप मज़े से नींद की तरफ, यानी इसे अहमियत दें, इसका तसव्वुर करें कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और सोने के दौरान इंसान मेडिटेट करता है, अगर हम जागते के दौरान नहीं करते। सोने के दौरान इंसान मेडिटेट करता है। यहीं से जोड़ेंगे एक फ़ोन कॉल। जी ज़रूर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका फ़ोन मिल चुका है, बात कीजिए। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? ओ, मैं तो डॉक्टर साहब को इस्लामाबाद की तरफ रवाना कर रहा हूँ और आपका उधर से फ़ोन आ गया।
जी, फोन इसीलिए आया है कि मैं आप दोनों को इनवाइट करूं इस्लामाबाद में, आपको भी और डॉक्टर सदाकत को भी। अच्छा, मैं तो डॉक्टर साहब को भेजने वालों में से हूँ, यहाँ पे भी नहीं, तो आप किसी ने उनके रहना साथ है। आ जाएं। डॉक्टर सदाकत, आप डॉक्टर एजाज कुरैशी को साथ ले आए। अच्छा, मैं इनसे ज़रूर फरमाइशी प्रोग्राम रखूँगा। वैसे फ़िलहाल मुझे ये हाफ वे तक लेके जा रहे हैं, मुझे ये गुजरात तक छोड़ने जा रहे हैं और फिर अच्छा। मुझे इस्लामाबाद से गाड़ी जो लेने आएगी तो मैं उसमें इस्लामाबाद चला जाऊंगा और ये वापस आ जाएंगे। हम रास्ते में 2-2.5 घंटे की गपशप का प्रोग्राम बना के लाहौर से निकल वो आपने देखा है वो जो जबरदस्त, ओलंपिक्स perfect। में एक रेस होती है, रिले रेस, जिसमें ऐसे बैटन जी। देते हैं, जी जी, वो बिल्कुल। वाली रेस वाला हिसाब है। जी जी, अच्छा। आपको खुशामदीद और कहते मैं हैं। ये बताना चाहूंगी कि एजाज भाई के साथ ट्रेवल करके आप बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि पर्सनली हमने इनके साथ, मेरी फैमिली और इनकी फैमिली, हम मिल के ट्रेवल कर चुके हैं। हम एक ट्रिप पे गए थे एबटाबाद, नथिया गली, और हमने बहुत इंजॉय किया था दोनों फैमिलीज ने मिल के। हाँ, मैंने अक्सर देखा है कमेंट्स में इस हवाले से बहुत से लोग एजाज भाई की तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, अगरचे जो वो तारीफ़ कर रहे होते हैं वो मैं दोहरा नहीं सकता लेकिन वो इनकी बज़ला संजी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सोशल मीडिया के लोग ज़रा तारीफ़ करते हुए भी हाथ खुला कर देते हैं। तो वाकई ये तो है। तो अच्छा, अभी आप स्लीप के बारे में बात कर रहे थे कि ईद पे जो है सोना भी जो है वो एक किस्म की हमारे लिए ट्रीट है, जो बिजी लोग होते हैं, आप जैसे हम जैसे। जी, तो बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं, क्योंकि रमजान में देखें वैसे ही हम सब की नींदें जो हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं, क्योंकि सहरी पे उठना होता है, फिर उसके बाद जॉब पे जाने की वजह से हम सुबह देर तक सो नहीं सकते। तो ईद पे सोना मेरे ख्याल में हम सब के लिए बहुत ट्रीट है, सबके लिए। हाँ, रमज़ान इस लिहाज से बड़ी खूबसूरत इवेंट है, त्योहार है जी कि जी। जिससे हमें स्ट्रेच करने का मौका मिलता है, जब हम अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालते हैं, बिल्कुल। जब हम अपने आप को उन चीज़ों से रोकते हैं जो कि अमूमन हलाल चीज़ें हैं सब, जी, तो उन चीज़ों से हम बिल्कुल। अपने आप को रोकते हैं, तो फिर एक तरह से हम अपना कहना मानने लगते हैं और सेल्फ कंट्रोल हम में आ हाँ, जाता है। अपना कहना मानने से ही तो ज़िंदगी में कामयाबी की राह हमवार होती है, और जब हम अपना कहना मानते हैं तो फिर हम दूसरे लोगों से अपनी कमिटमेंट भी पूरी करने लगते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। जी, जैसे डॉक्टर सदाकत, आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था टाइम मैनेजमेंट के बारे में, आपने सेम बात कही थी कि जब हम खुद अपना कहना मानने लग जाते हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट हो जाती है हाँ, हमारी। ये काफ़ी मुश्किल है। हमारे अंदर भी एक भूत होता है जो कि बाज़ औक़ात कहना मानने से इनकार कर देता है, जी। तो उसको काबू करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। आमतौर बोतल का पर जिन। लोग इसे नफ्स पे काबू पाना भी कहते हैं, और बिल्कुल। ये साइकोलॉजी में है कि आप अपने अंदर ऐसा माहौल पैदा करें कि पहले आप अपनी बात मानने लगें और फिर आप दूसरों के साथ अपनी कमिटमेंट्स को भी निभाने लगें। इससे बिल्कुल सही। ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। थैंक यू सो मच फरी। जी एजाज भाई, और कॉल रखने से पहले मैं आप दोनों को और सारे लिसनर्स को ईद की मुबारकबाद देना चाहूंगी इन एडवांस। बहुत मेहरबानी, आपको भी एडवांस्ड ईद मुबारक। आप भी ईद पे Thank you so कोशिश much। करें कि वो चश्मा लगाएं जिसके साथ प्राइस टैग लटका होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको मिलेगी। ठीक है, ये बड़ा आपने मुझे आजमूदा कोई ये तरीका बहुत मुझे टिप है, मैं बताया। आपको बताऊं, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आजमूदा टिप है कि इस तरह करने से लोग बड़ा गौर से देखने लगते हैं। अच्छा ठीक है, और एक चलिए, तो सुनहरी जबरदस्त रंग हो गया। का फिर तो मैं पर्स जो अपने है, ड्रेस एक- पे से भी प्राइस टैग नहीं हटाती। एक सुनहरी रंग का पर्स जो होता है ना, जो बचपन में शायद आपने रखा होगा अभी तक संभाल के, तो वो भी साथ लेके चले। डॉक्टर साहब, मैं असल में भाइयों के साथ रह के मैं जरा थोड़ा भाइयों की तरह हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने कभी जिंदगी में गोल्डन पर्स नहीं उठाया। चलें फिर ऐनक पे इत्तेफाक करें। ठीक है, मगर उस पे वो जो है ना टैग लगा होना मस्ट है। हाँ, बस ठीक है, वो फिर मैं पिक्चर आपको सेंड करूंगी। इजाज़ भाई, वो मैं आपसे बात कर रहा था कि लोग जो हैं आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनके बड़े मद्दाह हैं, और आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको भी बहुत सराहते हैं। आपके एक बहुत बड़े मद्दाह हैं वो गुंचा गुल गुंचा खान, हाँ जी, तो वो भी अक्सर जो है आपके हवाले से कुछ ना कुछ टिप्पणी वो कुछ देते ज़्यादा रहते कह हैं। जाते हैं। अब एक और आपके नए मद्दाह हैं जो मैंने ढूंढे हैं, उनका नाम है याजूज माजूज के नाम से। अच्छा, किसी ने कोई मेरा ख्याल आईडी बनाई है, वो तो ये आज़ाद हो गए हैं या याजूज माजूज को तो अभी टाइम लगना था आज़ाद होने में। जी, तो ये इस तरह का भी सोशल मीडिया पे सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल सही। तो फरी, आपको थैंक यू बोलेंगे हम।
आई थिंक शी हैज़ द ड्रॉप कॉल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ईद के रंगों की हम बात कर रहे थे, ईद की खुशियों की बात कर रहे थे, उसमें जो है कोई गुंचा दहन भी हैं, कोई हर तरह के लोग हैं, मगर मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि जहाँ पे ईद खुशी का त्यौहार है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे त्यौहार जो होते हैं वहाँ पे खुश होने के बजाय मग़मूम फ़ील करते हैं, या वो उस तरह की खुशी महसूस नहीं करते, बल्कि हद तो ये है कि उनको लगता है कि उनकी खुशियाँ खो गई हैं। हमारे साथ नजम तालपुर ने रब्ता किया है और इन बॉक्स में ये सवाल किया है कि जब भी कोई ऐसा मौका होता है, खुशियों का मौका होता है जहाँ पे लोग खुश हो रहे होते हैं, तो वो उस तरह से खुश नहीं होते, उनका दिल जो है वो कुछ बुझा सा होता है। ख़ास कोई बहुत हैवी डोज खुशी का हो, जैसे अभी क्रिकेट मैच पाकिस्तान ने जीता चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, तो फिर उनकी खुशी थोड़ी देर के लिए ऊपर आती है और फिर कहीं खो सी जाती है। ये कहते हैं मेरी खुशियाँ कहाँ खो गई हैं, मैं उनको कहाँ ढूंढूं? ये खाली मसला इनका नहीं है, हमारी आज की जो सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ है, जिसमें हम बहुत फास्ट ट्रैक पे ज़िंदगी गुजारते हैं। हम एक दिन जब गुजारते हैं तो 100 साल पहले लोग एक महीना भी इतना मसरूफ़ नहीं गुजारते थे। इतने इवेंट्स उनकी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी में इतने इवेंट्स नहीं होते थे जितना कि हमारे यहाँ एक हफ़्ता 10 दिन में हमारी ज़िंदगी में जितने इवेंट्स होते हैं अब। और शहरी ज़िंदगी और ये जो सिविलाइज्ड लाइफ जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमने रोशनियों को काबू कर लिया है और हम रात नहीं होने देते जी, और इसी तरीके से हमने मौसमों को काबू कर लिया है, और खाने पीने के मामलात में भी हम लोग पहले की निस्बत देखते हैं कि ज़्यादा फरावानी से चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सब कुछ जब हम बहुत कसरत से करते हैं और बेतहाशा इसमें मसरूफ़ रहते हैं, तो हमारा जो मूड है, उसकी जो ट्रैफिक है वो धर्म बरम हो जाती है। जैसे कभी आप सड़क पे निकलते हैं तो चौक आता है, तो वहाँ सुर्ख बत्ती और फिर पीली बत्ती और फिर ग्रीन लाइट आती है, तो आप उसके मुताबिक चलते हैं या रुकते हैं। तो मूड की भी एक ट्रैफिक होती है कि जब हम खुशी के मौके पे आते हैं तो खुशी होती है, गम के मौके पे जाते हैं तो गम होता है। तो इसको कंग्रुअंस कहते हैं कि जैसा मौका वैसा हमारा मूड। इसका मतलब है कि हमारे मूड की रवानी या ट्रैफिक सही चल रही है। लेकिन आप जैसे देखते हैं कि कई दफ़ा ट्रैफिक किसी चौक में फंस जाती है, सब लोग जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। जैसे ईद पर एक सैलाब रवां उमड़ के मरी की तरफ चल पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल पेश आते हैं, लोग घंटों जो है फिर स्टकअप हो जाते हैं। तो जिस तरह ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, इसी तरह मूड के भी मसाइल होते हैं कि खुशी के मौके पे खुशी नहीं हो रही, गम के मौके पे गम नहीं हो रहा। आप देखें कई दफ़ा कई लोग मर्ग पे आए होते हैं अफसोस का इजहार करने के लिए, और वहाँ लतीफ़े सुना रहे होते हैं, कैके लगा रहे होते हैं। इसी तरह कई दफ़ा किसी के घर में खुशी होती है तो उसे खुशी महसूस नहीं होती, किसी शादी ब्याह में वो उदास गए की तरह बैठे होते हैं। तो ये आप समझे कि मूड डिसऑर्डर है, यानी मूड ऑर्डर में नहीं है, तंजीम के तहत नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है मूड। तो हमें फिर अपने मूड को थोड़ा सा रीट्रेन करना पड़ता है। जैसे फंसी हुई ट्रैफिक को रवां दवां करने के लिए ट्रैफिक सार्जेंट आता है, तो हमें फिर अमल इसमें करना पड़ता है, अपने मूड को रीट्रेन करना पड़ता है। हाँ, अगर किसी को रिएक्टिव डिप्रेशन हो या एंडोजिनस डिप्रेशन हो तो उसे तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाके तो उसको कोई एंटी डिप्रेसेंट या इस तरह की भी ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है। लेकिन असल चीज़ यह है कि वक्ती तौर पर अगर आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के मशवरे पर, तो इन हालात में फिर आप ये भी ज़रूर करें कि अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी तब्दीलियां लाएं, जैसे कि खुशी अगर खो गई है तो पहला काम यह है कि वर्जिश का एहतमाम करें। और वर्जिश से मुराद जिम जाके अपने आप को हल्कान करने वाली बात नहीं है, बल्कि अपना खुद वज़न उठा के कभी सीढ़ियाँ चढ़ें, कभी उतरें, वॉक करें, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। तो इससे खुशी जन्म लेना शुरू होगी, क्योंकि कोई हो नहीं सकता कि कोई बंदा वर्जिश या वॉक करे तो वो खुशी का उसके अंदर जो है चिराग जलना शुरू ना हो। दूसरी बात यह है कि वो जैसे नींद की अहमियत के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो नींद में इंसान मेडिटेट करता है, अपने हालात पे गौर करता है, उसे पता भी नहीं होता, वो सो रहा होता है, लेकिन कई रात को जो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं सुबह जब उठता है तो उनको सोल्यूशन नज़र आ रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का ब्रिज हो जाता है। यानी सोते में हम जो ख्वाब देखते हैं वो तो अलग मामला है, लेकिन हमारा दिमाग काम करता रहता है और सोते में हमारे मसाइल के बारे में गौर व फिक्र करता रहता है।
और सोल्यूशन निकाल के फिर हमें पेश करता है। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी को देखते हैं तो पहचानते नहीं, थोड़ी देर बाद हमें ख्याल आता है कि ये तो अपना चिराग दीन है, तो फिर वो सारी बातें हमें याद आने लगती हैं जो चिराग दीन से वाबस्ता हैं। सो अगर हमें लगता है कि खुशियाँ खो गई हैं तो एक्सरसाइज, नींद पे तवज्जो दें। फिर 3 बातें हैं जिनके ऊपर सड़ना कुड़ना छोड़ दें। एक बात ये कि अगर कभी गैर यकीनी कैफियत हो, गैर यकीनी सूरत हाल हो, तो सड़ने कुड़ने की बजाय ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लें कि वक्त के साथ साथ जब अनफोल्ड होंगे मामला सामने आएंगे तो पता चल जाएगा। और फिर अगर आपका बस नहीं चलता, कोई आपकी बात नहीं मानता, तो फिर आप अपने आप को तसल्ली दे लें कि मैं भी तो सबकी बात नहीं मानता, अगर लोग मेरी बात नहीं मानते तो कोई बात नहीं है। इसको भी ग्रेसफुली। फिर यह कि मुस्तकबिल में क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, यूँ मेरा काम बन जाएगा कि नहीं, मैं इम्तिहान में पास हो जाऊँगा कि नहीं, या मेरा कारोबार चलेगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जिनको पेश गोई के हवाले से इंसान कमज़ोरी महसूस करता है तो उसको भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी का मज़ा इन 3 चीज़ों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने में है, क्योंकि अगर हर चीज़ हमारे कंट्रोल में आ जाए, अगर हमें पहले से पता चल जाए कि क्या होगा और हमें यकीन हो कि यूँ होगा कि यूँ होगा कि कौन सी टीम जीतेगी, तो आप समझें कि बड़ी बोरियत हो जाएगी, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। और आप ऐसे लोगों को जानते होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में किसी हद तक उनको इन 3 चीज़ों पे दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा अख्तियार होता है, और यही वो लोग होते हैं जो बहुत बोर होते हैं। डिप्रेशन। आप फ्यूडल्स को देखें, जागीरदारों को देखें, जिनके हुक्म पे सारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं हरकत में आते हैं और उनकी मर्ज़ी से सारे मामला तय पाते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि ये लोग फिर भी अल्कोहल, ड्रग्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा जो इख्तियार है और हद से ज़्यादा जो कंट्रोल है और यकीनी सूरत हाल है, वो हमारी ज़िंदगी में लुत्फ़ सुरूर पैदा नहीं करती, वो हमारी ज़िंदगी में बोरियत पैदा करती। तो डॉक्टर साहब, हमारे अंदर कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स, कोई ऐसे मादे भी हैं जिनको ऊपर नीचे, जो आप कह रहे थे, एक्सरसाइज से बढ़ जाते हैं या नींद से? एक्सरसाइज से इसीलिए बढ़ते खाने हैं पीने से कि एक 16 के करीब कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या केमिकल्स हैं जो हमारे अंदर कीमियावी माहौल ऐसा रखते हैं कि सोने के टाइम पे नींद आ जाए, जागने के टाइम पे हम अलर्ट हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जब हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो हमें गुस्सा आता है, जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम खिल उठते हैं, और फिर खुशी का एहसास और गम का एहसास और शर्मिंदगी का एहसास, ये सारी जो कैफियत हैं ये इन केमिकल्स के रीफॉर्मेशन से होते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा एयरफोर्स के जहाज़ हवा में उड़ते हैं तो वो फॉर्मेशंस चेंज करते रहते हैं जी। इसी तरह ये केमिकल्स सुबह शाम फॉर्मेशन चेंज करते हैं, लेकिन इनको हम डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे शाम होती है, अंधेरा होता है, तो कुछ केमिकल्स आते हैं हमें सुलाने के लिए, तो हम बल्ब रोशन कर लेते हैं। फिर हम स्क्रीन्स के सामने बैठ जाते हैं जिनसे एमिशन हो रही होती है, तो उससे हमारी जो बायोलॉजिकल रिदम है केमिकल्स की वो डिस्टर्ब होती है। तो कुछ चीज़ों के मामले में हमें थोड़ा डिसिप्लिन में आना चाहिए कि हम रोशनियाँ कितनी इस्तेमाल करें, कब रोशनियों को हम डिम करना शुरू कर दें, और कब हम कुदरती रोशनियों से फ़ायदा उठाएं। जहाँ बल्ब की रोशनी से हमें काम काज करने में तो मदद मिलती है, लेकिन बल्ब की रोशनी से खुशी नहीं मिलती। सूरज की रोशनी जब खिड़कियों से अंदर आती है और कुदरती रोशनी में हम काम करते हैं तो हमारे जिस्म में खुशी के केमिकल्स बढ़ते हैं, हमारे जिस्म में विटामिन्स तख्लीक पाते हैं, जिससे कि हम अच्छी सेहत का मज़ा उठा सकते हैं। ज़बरदस्त हो गए डॉक्टर साहब। नजम तालपुर साहब, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब ने आपका मसला जो है खुशी आपकी कहाँ खो गई है, उसको कहाँ पे तलाश करना है, ये बता दिया। और डॉक्टर सदाकत मुअज़्ज़म अली साहब कह रहे हैं रोज़े रखे और अल्लाह की इबादत की, अल्लाह ताला कबूल करे। साइमा नफीस कह रही खैर आफ़ियत से जाएँ और खैर आफ़ियत से वापस आएँ। हनीफ़ ख़ान है, डॉक्टर साहब का अच्छा अखलाक है। सर दिस फॉर यू। वैसे एक वजह यह भी है कि इखलाक मेरा सगा मामू का बेटा है, अखलाक फर्स्ट कज़न में। हाँ जी। अच्छा, तो जाहिर है, तो फिर जब मेरा फर्स्ट कज़न होगा तो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ तो हक बनता है अखलाक का। बिल्कुल ठीक हो गया। वो नाम करनी है आपके जो तरीका कार उसकी जिक्र कर। अच्छा। और इसके बाद जनाब कयूम कराची से हैं, ग्रेट प्रोग्राम फॉर ग्रेट पीपल। काशिफ कामरान, इट्स वेरी नाइस टू सी यू इन मरी ऑन ईद डे, हैव अ नाइस विजिट, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। और नदीम इकबाल कहते हैं ग्रेट प्रोग्राम। फरीफुई कहती हैं वेरी वेल सेड डॉक्टर सदाकत, एक्सलेंट पॉइंट्स अबाउट एक्सेप्टेंस। मोना
विश हुसैन, किस चीज़ पे है ये प्रोग्राम? ये रांझा वाली कहानी मुझे याद आ गई। रांझा ये नहीं, वो पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आई हैं तो हम उन्हें बता देते हैं कि इसका नाम है डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। तो इसमें हम रोज़मर्रा जो मसाइल हैं उनका हल बताते हैं कि वो कैसे हल करें। उसमें जो नफ्सियाती और जो सोशल नुक्ते होते हैं वो बयान करते हैं। तो अपने तजर्बे की रोशनी में और साइंस की रोशनी में हम बताते हैं कि किस तरह ज़िंदगी सहल और आसान और मज़ेदार हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मोना विश हुसैन का बड़ा मुख्तलिफ सा सवाल है, जो कि यकीनन आप क्योंकि साइकेट्रिस्ट हैं, मगर ये किसी जल्द के डॉक्टर के पास जाएं, कहते हैं मैंने ज़्यादा मट्टी ते कट्टा खाया है। बिल्कुल ऐसी लिखे, मट्टी और रेत खाई है और अभी मेरी रंगत जर्द है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं क्या करूं? क्या मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं तो अभी मेरा इलाज हो सकता है? नेचुरली पहले तो मट्टी कट्टा खाना छोड़ें और धूप, बराह रास्त धूप से भी बचने की ज़रूरत होती है। लंबे अरसे तक धूप में रहना भी नुकसानदेह होता है। और जिस्म के लिहाज से स्किन जो है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। जी सर। यानी अगर आप इसको फैलाएं तो ये बहुत वसी और अरीज़ कैनवस है। ट्रू। और इसके हालात से पता चलता है कि हमारे अंदरूनी हालात कैसे हैं। और अगर डर्मेटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डर्मेटोलॉजिस्ट आमतौर पर ये कहते हैं कि अगर इंसान खुजली करने से बाज आ जाए तो उन्हें कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े। ज़्यादातर पेशेंट्स को जब कोई जल्दी मसला पैदा होता है तो वो उसको ख़राब करते हैं खुजली करके। तो मज़ा बढ़ाता है। खुजली शुरू करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, थोड़ी देर के बाद मज़ा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद मज़ा बदमज़गी की शक्ल इख्तियार करना शुरू होता है और जब फिर स्किन पे नज़र डालते हैं ख़राब हो जाती है। हाँ, तो खुजली अगर करनी हो तो स्किन के ऊपर कपड़ा डाल के तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ हिला लें, यानी नाखून से अपनी जो स्किन है उसको डैमेज मत करें। बिल्कुल सही है जनाब। और यासिर ख़ान साहब सलाम पेश करें, पेशावर से प्रोग्राम बहुत अच्छा है। असलम ख़ान मंदुखेल हैं। डॉक्टर साहब सवाल तो और भी थे इनबॉक्स में आए हुए, मगर वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, 5 बजने के करीब हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाकी सवालात जो हैं, बस मैं एक बात कह के तो फिर हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे कि जैसे मैंने कहा है कि अगर हम खुजली करने से बाज आ जाएं जिसमें बहुत मज़ा आता है और आखिरकार बात जो यहाँ से खुजली से शुरू होती है वो डर्मेटोलॉजिस्ट पे ख़त्म होती है। राइट। तो दूसरी बात यह है कि जब हम रद्द-ए-अमल देते हैं किसी का, जब कोई हमारे साथ लगता है कि हमें ज़्यादती हो गई है या किसी ने हमारी बात नहीं मानी या किसी ने हमारी तवक्को पूरी नहीं की, तो उस पर जो हम रद्द-ए-अमल देते हैं, ब्रैकेट में आप देख लीजिए कि जब हम खप डालते हैं तो उससे मसाइल ज़्यादा पैदा होते हैं और आखिरकार हमें फिर किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। अगर हम रद्द-ए-अमल देना बंद कर दें और अपने ओरिजिनल प्लान पे रहें, प्रोएक्टिवली जो हम चाहते हैं उस पर अमल पैरा रहें, तो बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी वो पेचीदा मसाइल में नहीं उलझेगी, पेचीदा अमराज से बचे रहेंगे। जी डॉक्टर सदाकत, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे आपकी ईद भी बहुत ही अच्छी गुजरे और तमाम सामाईन से सब देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ईद पे हमेशा दूसरों से कनेक्ट करें, ख़ुसूसन जो घरों के मुलाज़म होते हैं, जो अपने घरों से दूर आपके घर में खिदमात अंजाम देते हैं एक मामूली से मुआवजे पे, उनके साथ अगर आप शफ़क़त और मोहब्बत का रवैया रखें, उनको गौर से देख लें, वो भी बिल्कुल हम जैसे इंसान हैं, उन्हें सायों की तरह चलते फिरते आप ना देखें, बल्कि हकीकत में आप उनके साथ कनेक्ट करें। ईद के 2 दिन कम अज़ कम आप उनके साथ एक बहुत ही मुख्तलिफ़ रवैये के साथ आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी खुशियों को भी दुबाला करेंगे। बिल्कुल सही। वो है कॉल अभी या ख़त्म हो गई? लो जी, कॉल थी एक, मैं आपकी बात नहीं काटना चाह रहा था, बड़ी अच्छा पैगाम आप दे रहे थे डॉक्टर साहब। इसी नोट पे वी विल टेक लीव फ्रॉम यू और सामाईन से भी हम इजाज़त चाहेंगे उर्दू पॉइंट के इस प्रोग्राम से। डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए, आज सैटरडे है और मोस्ट लाइकली मंडे को इंशाल्लाह ईद होगी, तो मेरी तरफ से भी ईद मुबारक पेश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे सैटरडे को। अपना ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।